हमारे गांव में ऐसा कहा जाता है कि भाई जैसा हिती नहीं और भाई जैसा दुश्मन कोई और नहीं। अगर हितैषी होने पे आए तो भाई से बड़ा हितैषी कोई दूसरा नहीं है, और अगर एक भाई भाई का दुश्मन बन जाए तो उससे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा है ही नहीं। इतिहास में बहुत सारे ऐसे भाइयों के उदाहरण देखने को मिलते हैं जिन्होंने बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है हमारे सामने। जहाँ रामायण काल में एक ओर राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जैसे भाई भी थे, वहीं दूसरी ओर रावण और विभीषण जैसे भी भाई थे। ऐसा कहा जाता है कि रावण वो युद्ध हारा था और राम वो युद्ध जीते थे। उसका एक बहुत बड़ा कारण राम के भाई और लक्ष्मण के भाई भी थे। उस युद्ध में राम के भाई उनके साथ खड़े थे और वहीं रावण का भाई विभीषण उनके विरोध में खड़ा था। तो भाई का साथ होना एक बहुत मजबूती देता है एक परिवार को। ऐसा बहुत बार सुनने और देखने को मिला है कि भाई भाई के साथ अगर खड़े हैं तो समाज उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रामायण काल में यूं तो बहुत सारे प्रसंग आपको देखने को मिलेंगे, राम और भरत और लक्ष्मण शत्रुघ्न के बीच में। पर एक छोटा सा प्रसंग मैं आज आपको सुनाती हूँ और बाकी प्रसंग किसी और दिन। राम जब वन से होते हुए चित्रकूट पहुँचे थे तो उन्होंने वन देवी से एक प्रार्थना की थी। उन्होंने हाथ जोड़ के वन देवी से कहा कि जिस रास्ते से मैं आया हूँ उस रास्ते के सारे कांटे हटा दीजिए। मुझे ये पक्का यकीन है कि मेरा भाई भरत मुझे खोजता हुआ मेरे पीछे पीछे जरूर आएगा। तो वन देवी ने कहा कि क्या तुम्हारा भाई इतना कोमल है कि उसे कांटे चुभ जाएंगे? तो भगवान राम ने कहा, नहीं, मेरा भाई तो इतना मजबूत है, इतना दृढ़ है कि वो कांटे उसका कोई नुकसान नहीं कर सकते। बड़े से बड़े भाले भी, तलवार भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। परंतु अगर उसे एक भी कांटा चुभा तो वो बिलक उठेगा इस दर्द से कि मेरे भैया राम को ये कांटे चुभे होंगे, तो उन्हें कितना दर्द हुआ होगा। तो सोचिए उन भाइयों में कितना अटूट प्रेम रहा होगा। वो चारों भाई राजपाट सब कुछ एक दूसरे के ऊपर न्यौछावर करने को तैयार थे। वही महाभारत काल में दुर्योधन जैसा भी भाई था, जो भाई भाई के अगेंस्ट खड़े हो गए और इतनी बड़ी महाभारत हो गई जो बहुत बड़ा विध्वंस खड़ा कर दी। तो आज ऐसी ही छोटी सी कहानी भाइयों की मैं आपके सामने लेके आई हूँ, भाइयों के आपसी प्रेम और भाईचारे की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कैच ऑल कलर्स विद आरती पे। तो एक गांव था जहाँ पे दो भाई रहते थे। बड़े भाई की शादी हो गई थी, अभी कुछ ही साल हुए थे, और उस भाई के दो बच्चे भी थे। वहीं छोटा भाई जो था वो अभी कुंवारा था और दोनों में आपस में बंटवारा नहीं हुआ था, वो साथ में ही खेती करते थे। परिवार में काफ़ी बड़ा था परिवार। तो भाई जो बड़ा वाला था वो तो अपना भी था, उसकी शादी हुई थी, उसकी पत्नी थी और उसके दो बच्चे थे। छोटा भाई, उसका विवाह नहीं हुआ था तो वो अकेला ही था, दो माता पिता। तो एक बार उनके खेत में गेहूं की फसल पककर तैयार हो गई। दोनों ने मिलकर फसल काटी और गेहूं तैयार किया। मतलब जब वो बाली तैयार होती है तो उससे भूसा अलग किया जाता है और गेहूं को अलग किया जाता है। तो गेहूं तैयार किया। इसके बाद दोनों ने बराबर से आधा आधा गेहूं बांट लिया। अब उन्हें उस गेहूं को ढोकर घर ले जाना बचा था। रात हो गई थी, इसलिए ये काम जो है अगले दिन ही हो पाता। अगले दिन के लिए टाल दिया गया ये काम। रात में दोनों को फसल की रखवाली के लिए खलिहान पे ही रुकना पड़ा। दोनों को भूख भी लगी थी, तो दोनों ने ये सोचा कि उनमें से एक कोई रुकेगा रखवाली करने के लिए अनाजों की, और एक जाकर खा आएगा, फिर दूसरा आएगा वो रुकेगा, और फिर पहला वाला खाएगा। तो ये दोनों ने निर्णय किया और करके पहले जो है पहला वाला भाई, बड़ा वाला भाई, वो खाना खाने चला गया और छोटा वाला वहीं खेत में अनाजों के पास रुक गया और सोचने लगा कि भैया की तो शादी हो गई है, उनका परिवार है और परिवार बड़ा है, दो बच्चे हैं, भाभी हैं, तो इसलिए उन्हें अनाज की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती होगी। ये सोचकर उसने अपने ढेर से कई टोकरी गेहूँ निकालकर बड़े भाई वाले ढेर में मिला दिया। अब उसने अपना काम किया और करके बैठ गया। बड़ा भाई खाना खा के यहाँ आ गया और फिर उसने अपने छोटे भाई से कहा कि अब तुम जाके खाओ।
और वो चला गया छोटा भाई खाना खाने। बड़ा भाई वहीं खलिहान पे अब रुका। अब बड़ा भाई बैठा था, दोनों अनाजों को देखने लगा और देख के फिर सोचने लगा कि मेरे तो परिवार है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, वो मेरा ध्यान रखते हैं। मेरी पत्नी मेरे लिए अच्छा भोजन पकाती है, मेरा ख्याल रखती है, मुझे बातचीत के लिए कोई है। पर मेरा छोटा भाई वो तो एकदम अकेला है, इसे देखने वाला कोई भी नहीं है। इसे मुझसे ज़्यादा गेहूं की ज़रूरत होगी, बेच लेगा तो थोड़ा उसके काम आ जाएंगे पैसे। और ये सोचकर उसने अपने ढेर से उठाकर कई टोकरियां गेहूं अपने छोटे भाई के ढेर में मिला दिया। इस तरह अब दोनों के गेहूं की मात्रा में कोई भी कमी नहीं आई और कमी किसी चीज़ की नहीं आई। यहाँ पे कुछ बढ़ा, दोनों के बीच आपसी प्रेम, भाईचारा ये ज़रूर बढ़ा। ये छोटी सी कहानी ये दर्शाती है कि थोड़ा सा कम और थोड़ा सा ज़्यादा हो जाने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, पर आपसी संबंध मजबूत होते हैं और प्यार भाईचारा मजबूत होता है। और आज के समय में इसी की ज़रूरत है। हर आदमी अपने आप में अकेला है। हर आदमी बाहर के समाज से तो बहुत जुड़ना चाहता है, मगर अपने ही परिवार में कहीं ना कहीं एक दूसरे से दूर होता चला जा रहा है। तो आप आपस में जुड़िए। थोड़ा सा कोई कम ले ले, कभी थोड़ा सा कोई ज़्यादा ले ले, पर छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपस में दुराव कभी ना करें। राम, भरत और लक्ष्मण शत्रुघ्न को अपना उदाहरण बनाइए और आपस में जो है, थोड़ा है तो थोड़ा और ज़्यादा है तो ज़्यादा, मिल बांट के खाइए और श्रम करने को अपनी आदत में लाइए। यही आगे आने वाले समय में आपको उन्नति के रास्ते पे ले जाएगा। और भाई भाई में अगर कोई मनमुटाव है भी तो उसके बारे में बात करना शुरू कीजिए, उसको यूं ही मत छोड़िए और अपने बीच में किसी भी तीसरे को आने की अनुमति मत दीजिए, वो कोई भी हो। बात करने से बहुत सारी समस्याओं का हल निकलता है। और आज के इस युग में जहाँ आप बाहर के समाज से सलाह लेते हैं, मशवरा लेते हैं, वहाँ अगर आप अपने ही घर के भाइयों से सलाह लेंगे तो शायद आप और ज़्यादा उन्नति की ओर बढ़ेंगे। ये छोटी सी कहानी थी। इससे आपने क्या सीखा आप ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी प्यारी सी अनोखी सी कहानी, किस्से या कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम।